हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज डिस्कशन करने वाला हूं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के कुछ टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे डीएनसी मशीन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। डीएनसी मशीन क्या होता है, डीएनसी मशीन की प्रोसेस क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में पूरा बेसिक से आप लोग को समझाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगा। चलिए हम देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से दे डीएनसी मशीन। अब डीएनसी मशीन हम देखेंगे क्या होता है। तो डीएनसी मशीन का हम जैसा कि फुल फॉर्म जानते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। मतलब डीएनसी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसी मशीन और सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन का नाम फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि आप लोग को एनसी मशीन का भी फुल फॉर्म पता होगा और सीएनसी मशीन का भी फुल फॉर्म पता होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को 2 लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किया। अगर वो दो लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आप लोग को सीएनसी मशीन और एनसी मशीन से पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन पता हो गया होगा। चलिए हम बात करेंगे यार डीएनसी मशीन। तो डीएनसी मशीन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि डीएनसी मशीन हमारा ऐसा एक प्रोसेस होता है कि जब हम किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का अगर चलाना होता है तो उन्हें एक ऑपरेटर के जरिए चलाया जा सके, वो किसका कार्य होता है, तो डीएनसी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जिस उत्पादन सिस्टम में बहुत सी मशीनें एक कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती है, उससे सीधे सीधे जुड़े रहकर निवेश प्राप्त करती है, जिसे हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं, मतलब डीएनसी कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि किन्हीं एक सिस्टम के द्वारा कई से अधिक मशीनों को जब हम चलाते हैं और चलाने के बाद जितना इनपुट हमारा प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते हैं, उतना आउटपुट भी हमारे प्राप्त होता है। जिनके द्वारा ऐसा प्रोसेस संभव होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डीएनसी यानी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल कहलाता है। समझ में आया। यहाँ पे डीएनसी का मतलब क्या हो गया, अगर हम किसी भी कमरे को ले लिया गया, किसी कमरे में हमें 10 या 10 से अधिक मशीनों को यूज करना है किन्हीं एक सिस्टम के जरिए, तो क्या होता है डीएनसी मशीन के अंतर्गत, मतलब डीएनसी मशीन हमारा क्या कहता है कि 10 मशीनों को किसके जरिए, टेलीकम्युनिकेशन लाइनों के जरिए हम क्या करते हैं, किसी एक सिस्टम पर अपना डाटा सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद किसी एक कंप्यूटर के जरिए उसे कंट्रोल किया जाता है। कहने का मतलब कि जब हम मशीनों में कई सारे ऑपरेशन, मतलब एक ही जैसे ऑपरेशन बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब बनाना होता है, तो अब क्या करते हैं, सिस्टम पर उसका जो प्रोग्राम होता है उसे फीड कर देते हैं और प्रोग्राम चालू करने के बाद हमारी 10 मशीनों में एक जैसा प्रोसेस होना संभव हो जाता है। किसके द्वारा संभव होता है, तो ये डीएनसी मशीन के द्वारा संभव होता है। चलिए बात करें आगे, जो हमारा प्रोसेस क्या कहता है कि एक डीएनसी मशीन में से एक 100 से अधिक मशीन कंट्रोल की जा सकती है। मतलब डीएनसी मशीन में क्या प्रोसेस होता है कि 100 से अधिक मशीनों को डीएनसी के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बात किया जाए, तब भी मशीनों के निवेशों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उसे देखभाल की होने की आवश्यकताएं पड़ती है और कंप्यूटर तुरंत निवेश देता है। डीएनसी के 4 घटक होते हैं। मतलब कहने का मतलब इसका प्रोसेस ये हुआ कि डीएनसी मशीन 100 से अधिक मशीनों को चला सकती है। अब मशीनों में किसी न किसी प्रकार की अगर समस्या भी आती है तो क्या करता है, एक हॉर्न के जरिए हमें सूचित करता है, जिससे हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको निवेश देता है और निवेश करने के बाद उसे क्या होता है, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उसे पूरा कर देता है। मतलब जैसे आप रोबोट देखे होंगे, रोबोट में कोई भी प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है और फीड करने के बाद जो भी उसमें प्रोग्राम बना होता है वो रोबोट अपना कार्य स्वयं करता रहता है। तो उसी प्रकार हमारा क्या होता है, डीएनसी मशीन भी होता है। जितना हम प्रोग्राम उस पर फीड कर देंगे, फीड करने के बाद अपना प्रोसेस खुद न खुद करता रहेगा। ये किसके जरिए होता है, तो डीएनसी मशीन के अंतर्गत होता है। सीएनसी मशीन में क्या होता है, सीएनसी मशीन में प्रोग्राम बनाना पड़ता है, उस प्रोग्राम फीड करना पड़ता है। फीड करने के बाद जो भी उसका प्रोसेस होता है वो अपने आप से चलता नहीं बल्कि चलाया जाता है। और डीएनसी मशीन में हम बार बार प्रोग्राम को फीड करते रहते हैं।
यही तीनों में अंतर है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे डीएनसी मशीन के 4 घटक होते हैं, मतलब 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है, मतलब जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी मशीनें होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, मतलब कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट बात किया जाए प्रोग्रामों के लिए बृहत स्मृति, मतलब मेमोरी जिसे बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। प्रोग्राम बना हमारा, जिन्हें सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, बृहत मेमोरी, मतलब मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट वहीं पे आता है टेलीकम्युनिकेशन लाइनें, जिनके माध्यम पर जो भी हमारी मशीनें लगाई होती हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा, तो टेलीकम्युनिकेशन लाइनों के द्वारा। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए मशीन टूल, जिनके द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं। ये 4 पार्ट होते हैं किसके, तो डीएनसी मशीन के 4 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे सिंपल भाषा में दिखाया गया है फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक सिस्टम बना लिया गया है, मतलब कंप्यूटर बना लिया गया है। और कंप्यूटर में क्या कर दिया गया है, एक बाह्य मेमोरी लगा दी गई है, जिसमें हमारा प्रोग्राम क्या किया गया, सेव किया गया है। जिनको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हमारी जितनी भी मशीनें हैं उनको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। किसके द्वारा, तो टेलीकम्युनिकेशन लाइनों के द्वारा। जो भी हमारा ऑपरेशन होता है वो क्या करता है, किसके द्वारा निर्देश दिया जाता है, तो टेलीकम्युनिकेशन लाइनों के द्वारा जो भी ऑपरेशन करना होता है वो मशीनों में हमारा ऑपरेशन अपने आप होने लगता है। ऐसा संभव होता है किसमें, तो डीएनसी मशीन में। आप लोग को फिगर केवल समझना है, फिगर आप लोग समझ जाएंगे तो डिफिनीशन आप खुद में खुद बना सकते हैं। कहने का मतलब इसका फिगर क्या किस प्रकार से होता है कि यहाँ पे आप लोग एक सिस्टम ले लिया गया, सिस्टम में एक बाह्य मेमोरी लगती है, जिसमें क्या करते हैं, हम प्रोग्राम लगाते हैं, और सिस्टम के जरिए हमारी जितनी भी मशीनें होती हैं उससे टेलीकम्युनिकेशन के लाइनों के माध्यम से ऐड की होती है, मतलब जोड़ी होती हैं, जिन्हें हम क्या होता है, जो भी मशीन हमारा प्रोग्राम चलाता है, प्रोग्राम देने के बाद जो भी रन किया जाता है वो उसी प्रकार हमारी मशीन रन ऑपरेशन करती है। ये समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, डीएनसी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब डीएनसी कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो डीएनसी आप लोग को मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला आपका जो होता है वो क्या होता है, बिहाइंड द टैप रीडर, यानी बीटीआर सिस्टम के होता है। अब देखेंगे बीटीआर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से कि कंप्यूटर एक सीधी एनसी मशीन की कंट्रोलर यूनिट से जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो बीटीआर सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर की सीधे एनसी मशीनों को कंट्रोलर से जोड़ दिया जाता है। और आगे बात किया जाए, क्योंकि कंप्यूटर का कनेक्शन टैप रीडर के पीछे किया जाता है, इसकी कारण इसको बिहाइंड द टैप रीडर के नाम से जाना जाता है। सामूहिक डेटा प्राप्त मशीन टूल कमांड निर्देश देता है। मतलब इसका बीटीआर का मतलब क्या हुआ कि जो इसका कंप्यूटर होता है यानी एनसी मशीन के को किसको कंट्रोल करता है, तो कंट्रोलर को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोलर को कंट्रोल करने के बाद जो इसका कंप्यूटर होता है उसके जो पीछे रीडर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, टैप रीडर लगाया जाता है। यानी टैप रीडर जो पीछे लगाया जाता है उसको हम क्या करते हैं, बिहाइंड द टैप रीडर के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कि एनसी मशीन किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोलर यूनिट को कंट्रोल करता है, और उसमें जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर कनेक्शन होता है उसके पीछे हम टैप रीडर यूज करते हैं। इसी के जरिए हम क्या करते हैं, क्या इसको नाम दिया गया, बिहाइंड द टैप रीडर के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, सामूहिक डेटा प्राप्त करते हैं और वहीं पे मशीन टूल को घुमाओ निर्देश देते हैं। किसके द्वारा, तो बीटीआर के द्वारा। किसके द्वारा, तो बीटीआर के द्वारा। अब बीटीआर क्या होता है, बीटीआर समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, दूसरा टॉपिक डीएनसी मशीन के पार्ट कौन कौन से होते, भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल मशीन कंट्रोल यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो बीटीआर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है। अब देखेंगे सेकंड पार्ट क्या होता है इसकी डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इस सिस्टम में पूरे एनसी कंट्रोलर के स्थान पर स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एमसीयू कंप्यूटर मशीन के बीच संप्रेषण बनाती है। मतलब बिहाइंड द टैप रीडर में, मतलब बीटीआर में क्या होता है, एनसी मशीन यूज किया जाता है। और यहाँ पे दूसरे वाले में स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, किसी एक स्पेशल
सिस्टम का यूज किया जाता है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को जो कंप्यूटर और मशीनों के बीच जो संप्रेषण होता है उसको प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, प्रदान करता है। आप लोग को समझ में अगर डीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, वीटीआर होता है और स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट होता है। वीटीआर का मतलब क्या होता है, वीटीआर क्या होता है, एएनसी मशीन का यूज करता है और एएनसी मशीन के पीछे जो टैप रीडर लगा होता है, जिनके माध्यमों पर हम क्या प्रोग्राम फीड करते हैं, और टैप रीडर पीछे होने की वजह से उन्हें बिहाइंड द टैप रीडर के नाम से जानते हैं। और वहीं पे स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, एएनसी मशीन कंट्रोलर के स्थान पर हम क्या करते हैं, एक स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट लगाते हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर और मशीन के बीच में संप्रेषण प्रदान किया जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, डीएनसी मशीन के कार्य क्या होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। इसके कार्य निम्नलिखित होते हैं। तो पहला आता है पंच टैप के बिना एएनसी मशीन, मतलब एएनसी मशीन में क्या होता है, पंच टैप का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें डीएनसी मशीन का यूज कहाँ किया जाता है, तो पंच टैप को क्या किया जाता है, एएनसी मशीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पार्ट प्रोग्रामों का भंडारण करता है, मतलब जिसमें जितने पार्ट होते हैं उसका भंडारण भी करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, डेटा एकत्रित करके प्रोसेस की रिपोर्ट करना, मतलब डीएनसी मशीन में क्या होता है, जो इसका प्रोग्राम होता है उसका डेटा रिपोर्ट तैयार कर लेता है, और इसका जो प्रोसेस होता है उसका रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो भी ऑपरेशन करना होता है, हमारा ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, टेलीकम्युनिकेशन मतलब सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मशीनें होती हैं उनमें निर्देश देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन। तो ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, ये डीएनसी मशीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसके एडवांटेज मतलब लाभ कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे इसके लाभ निम्नलिखित होते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा एडवांटेज कौन कौन से होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कार्य प्रगति की रिपोर्टिंग का विशेष सुविधा होता है, मतलब डीएनसी मशीन में जो कार्य प्रगति की रिपोर्टिंग होती है वो काफी सुविधाजनक होती है, जिनके माध्यमों पर हमारा जो ऑपरेशन होता है वो काफी आसान हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, एक से अधिक मशीनों को एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, मतलब डीएनसी मशीन में इसका लाभ, सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि किसी एक कंप्यूटर के जरिए किन्हीं 10 से अधिक कंप्यूटर मशीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। डीएनसी मशीन का मेन रीजन, मेन एडवांटेज, मेन लाभ यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इस यंत्र में पार्ट प्रोग्रामों को बदलने और स्टोर करने से अधिक सुविधा होती है, मतलब किन्हीं एक कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी उसका प्रोग्राम होता है सेव कर लिया जाता है, मतलब सेव करने के बाद उसमें जो प्रोग्राम बदलना होता है वो आसानी से हम किन्हीं 10 मशीनों में आसानी से बदल भी सकते हैं। किसके द्वारा, तो कंप्यूटर के द्वारा। ये किस में संभव होता है, तो डीएनसी मशीन में संभव होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इसका टॉपिक है डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। तो डीएनसी यंत्र में एक ही केंद्रीय कंप्यूटर द्वारा सारी मशीन कंट्रोल की जाती है, अतः उससे खराब होने की स्थिति में सारी मशीन एक ही साथ रुक सकती है। कहने का मतलब डीएनसी मशीन का सबसे मेन प्रॉब्लम और सबसे अच्छा चीज यही है। इसका कहने का मतलब सबसे अच्छा तो हमारा क्या होता है, किन्हीं एक कंप्यूटरों के माध्यम से किन्हीं 10 मशीनों को कंट्रोल किया जाता है, और वहीं पे इसका खराबी क्या होता है कि अगर कोई एक प्रोग्राम मतलब एक लाइन खराब हो जाती है, खराब होने के बाद किन्हीं 9 लाइनों भी आपस में मतलब बंद हो सकती है, मतलब रुक जाती है, जिनके द्वारा क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन किन्हीं एक मशीनों को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के बाद दूसरा मशीन दूसरे को कंट्रोल करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, पांचवा, ऐसे इस प्रकार से ऐसा संभव होता है। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है कि अगर कोई एक मशीन बंद हो जाएगी तो सभी जितनी मशीनें होती हैं वो सब स्टॉप हो सकती हैं। इसका डिसएडवांटेज यही होता है डीएनसी मशीन के। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोग को डीएनसी मशीन क्या होता है, डीएनसी मशीन के लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती हैं, इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन दोनों टॉपिक, सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।